टू फैमिली, मैं पुष्पा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम तो फिलहाल बढ़िया है और इस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक है। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। आरती भी ठीक हुई, मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग बस खाना वाना बना रहे हैं। मेरी देवरानी रोटी बना रही है और हम रोटी सेक रहे हैं। और आज पता फिर आज लेट भी हो गया और कुछ खास नहीं, बस शाम को सब लोग बैठे थे। आप लोग पता होगा, आप लोगों को ये शाम के टाइम ज़्यादातर लोग मोबाइल ही लेकर बैठे थे और हम लोग भी मोबाइल ही लेकर बैठे थे, तो उसी के चक्कर में। और इस टाइम तो वैसे भी नवरात्रि चल रही है और तो पूजा पाठ करने के चक्कर में भी लेट हो ही जाता। और सच कहूँ तो इस टाइम आरती और सोनी का दोनों का पेपर चल रहा है, तो बच्चे घर पे रहते हैं ज़्यादातर, उसकी वजह से भी लेट हो जाता है। और दिन भर तो ऐसे ही काम में लगे रहो, ये करना वो करना, ये बना वो बना। और शाम के टाइम में थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती थी, बैठे रहते सोचते चलो अभी बनेगा, तो उसी के चक्कर में लेट भी हो गया। फिलहाल अभी उतना लेट नहीं हुआ। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, 7 साढ़े 7, हाँ 7:45 हो रहा है, 8 बजने वाला है। क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि गांव में लोग जल्दी थोड़ा जल्दी खा पी के सो जाते हैं ना, ऐसा होता है। शहरों में होता है कि 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। और वहाँ पे ऐसा होता है कि लेट लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह को लेट उठते भी हैं। और देहात में क्या होता है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह में जल्दी उठते भी हैं। और शहरों में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे कि बच्चों की अगर पढ़ाई हो तो शायद जल्दी उठते, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं, 8-9 बजे के इधर नहीं। और बाकी जो हाउस वाइफ होती वो जल्दी उठ जाती हैं, शहरों में भी मैंने देखा है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। सोनी तो भी है नहीं, सोनी बोल रही थी कि मम्मी आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी आपके साथ में। अभी तो उसका आता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। बाबा के घर गई इनकी आवाज बाबा के घर में गई है, अभी बैठी है। बाबा के घर पे गई, बाबा के घर पे गई है और वहाँ पे बैठी जाके। नहीं तभी बोल रही थी कि मम्मी आज हम ब्लॉग बनाएंगे, कुछ सुनाना चाहती थी आप लोगों को। कुछ याद किया था उसने, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो उसी के सिलसिले में उसने कुछ याद किया था। मैंने कहा चलो ठीक है तो सुना देना, लेकिन इस टाइम मुझे रात में हो गया थोड़ा। अगर सुबह में बनाई होती ब्लॉग तो हो सकता था वो सुनाती, लेकिन इस टाइम अभी रात हो गया तो बाबा के पास में है वो। चलो कोई नहीं, कल अगर दिन में ब्लॉग बनाऊंगी तो उससे मतलब जो वो कहना चाहती है वो बोल देगी। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है ना सर? आज वैसे भी नवरात्रि का चौथा दिन है। बहुत लोग हैं जो नवरात्रि में लहसुन और प्याज नहीं खाते। हमारे घर में तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी नहीं बनती। बट जितना से हो सके लोग मतलब जो बोलते हैं बिराव कर ले, लेकिन मेरे यहाँ तो नहीं पता, समझ भी नहीं आता कि सब्जी कैसे बनाए। तो इसी वजह से मैं तो नहीं कर पाती, भाई बना देती हूँ। बट जैसे ऐसे होता है कि नवरात्रि में अक्सर लोग नहीं खाते, लेकिन जो 9 दिन का उपवास रहते हैं तो उनकी बात ही अलग होती। मैं तो एकदम से बेराव नहीं कर पाती। और अभी तो इधर एग्ज़ाम चल रहा था, छुट्टी चल रही थी तो अब बट आज 2 दिन हो गया। अभी कल सोमवार है, सोमवार से पढ़ाई है दोनों लोगों की। फिलहाल अभी तो 2-4 दिन से आती तो स्कूल गई नहीं थी, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो भी आराम। सॉरी तो सुनाओगी? बोले हो गई है नहीं सुनाएगी।
ऐसे बोलती है कि मम्मी हमको सुनाए क्या, अभी बोल रही नो भी कुछ नहीं सुनाए कि उसका मन नहीं है। जब भी मन रहता है तभी सुनाती है और जब मन नहीं रहता तो फिर नहीं सुनाती। इन लोगों की मन की बात है। अब बोल दो कुछ। बोले हमको कुछ नहीं याद है। याद कब रहता है, एग्जाम चल रहा है ना याद। अभी तो हम बोल रहे थे, उस दिन बोल रहे थे सुनाने के लिए ना, तो हम तो तुझे सुनाओगी। यहाँ पे बैठो सामने से देखोगी। बोल दो हेलो हाय, बोल दो सभी को। हेलो सभी को। मतलब जितना हम बोलेंगे उतने बोलेंगे। बोले हेलो गाइस आप कैसे हो, ऐसा नहीं बोल सकती। हेलो गाइस आप सब कैसे हो। और कुछ मेरे लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया। मम्मी से जब बात बतखड़ करनी होती तब इसको समझ में आता। कैसे पता है आप लोगों को, जब ये मुझसे नाराज होती आँख निकालती है, ऐसे आँख निकालती जैसे आँख इसकी बाहर गिर जाएगी। इतना ज्यादा आँख निकालती है। और पता है वैसे जब किसी चीज के लिए बोलोगी सोनी ये कर दो करो, तब ऐसा लगे कि आवाज एकदम गले में ही है। और अगर कुछ अभी झगड़ा इसको करना हो इतनी देर चिल्लाएगी एकदम, मतलब 4 लोगों का संथी अकेले ही चिल्लाएगी, इतना ज्यादा गला फाड़ेगी। और बोल रही और ऐसे बोले तो पूछ के बोल रही है हेलो क्या बोले ये वो है ना, उस तरीके से। अभी हमसे बहसबाजी हो जाए इसकी तब देखो कितना देर चिल्लाती है, तब आंख निकालेगी है ना। और ऐसे जब बोल रहे तब नहीं बोल पा रही। अभी आरती होती, आरती पता आप लोगों को, आरती बोलती है हेलो गाइस, हेलो प्रणाम आप सब कैसे हैं, उसको नहीं सिखाना पड़ता। और वो इससे पता है इससे 6-7 साल छोटी है, उसको नहीं सिखाना पड़ता। बट ये अभी 11 साल की है, 11वां साल इसका चल रहा है। इसको बताना पड़ता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ना। कुछ नहीं आता। देखा आप लोगों ने कैसा बोलती है, इसको यही है इस जब बोलेगी फिर ऐसे बोलेगी। अच्छा ये पता चिल्लाती बहुत है, जितना काम नहीं करती उससे तो चिल्लाती है। चिल्लाने को कह दो तो सारा घर एकदम से। माना कि भी आगे छोटी है, थोड़ा शरारती है, वो शरारत करती, बट ये उससे भी बड़ी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा तेज है। सेम अपने दादी की तरह चिल्लाती है। दादी भी वैसे चिल्लाती है एकदम से, उन्हीं की तरह ये भी चिल्ला के चली गई। अभी 11 साल के हो गए, लेकिन अभी बोल दो कि खाना निकाल के खुद से खा लो तो नहीं, खाना निकाल के तो एकदम से नहीं खाएगी। उसको खाना देना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है, ये हाल है। और जब तक आप नहीं दोगे तब तक खाना नहीं खाएगी। इतनी ज़्यादा मतलब जिद्दी है कि खुद से तो खाना निकाल के खा नहीं सकती। हम देख रहे हैं ना, तेज है ना। और क्योंकि ये खाने में थोड़ा लीचड़ है, इसी वजह से इसकी मतलब हाइट है अभी उतनी नहीं है और बॉडी भी उतना नहीं है। बाकी 11वां साल तो इसका चल रहा है। और आरती का जो है आरती का 6वां साल चल रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन आरती तो इससे छोटी लेकिन है तो इससे भी समझदार। माना कि थोड़ा शरारती है, लेकिन इससे तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। ये तो चिल्लाती रहती है, समझ तो इसमें भी है लेकिन चिल्लाती ये ज़्यादा है। और बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और हम लोग आज खाने में बना रहे हैं किस चीज़ की सब्जी ना, आलू और बरी जो होता है वो कौन सा कोहड़ा होता है वो, हनौका कोहड़ा होता है। जो बरी डाली जाती है वो हनौका कोहड़ा की, वही बरी और आलू की सब्जी बन रहा है इस टाइम।
शाम के टाइम में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रोज डेली का सोचना पड़ता है क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए ना, तो इसी वजह समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आलू और टमाटर बड़ी की सब्जी, चावल, रोटी इस टाइम बनाया। पता फ्रेंड डेली का होता कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, और जिस दिन नॉनवेज बनता है उस दिन छुट्टी, मुझे तो छुट्टी मेरी हो जाती है उस दिन सही रहता है। बर्तन भी नहीं धोना पड़ता, ना ही बनाना पड़ता है, मैं तो एकदम खाली हो जाती हूँ क्योंकि ना भाई खाते हैं ना बर्तन भी धोते हैं, और अपने लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही लेते खाने का। खा भी हम कुछ भी खा लेते हैं, जरूरी नहीं है कि मिल जाए सब्जी बढ़िया से तभी खाएं, सादे में कुछ भी खा लेते हैं, तो अपना या मतलब अलग ही रहते हैं कि चलो आज नॉनवेज बना है तो क्या फ़ायदा, मतलब वहाँ पे झांक रहेगी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम खाते नहीं तो हमको अच्छा भी नहीं लगता। और भाई खाने वालों के लिए तो बढ़िया है ना। और ये फटाफट से रोटी बना रही है, हम सेक रहे हैं क्योंकि सामने से कैमरा भी रखे, ब्लॉग भी बन रहा है, और हमने कहा चलो आप बेलो हम सेक भी देंगे, ऐसे दोनों काम हो जाएंगे एक ही साथ में। और बताइएगा आप लोग कि आप लोगों के आज क्या बन रहा है। अब मेरे यहाँ जो बन रहा है तो मैंने बताया, आप लोग भी देखिएगा तो बताइएगा आप लोग क्या आज क्या बन रहा है खाने में। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो सब्जी भी तैयार हो गई है, बट रोटी भी हो गई, बस तो 4 रोटी और बची है बनाने को, तो अभी बन जाएगा खाना, तो सभी को दिया जाएगा खाने के लिए। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय।